So hello and welcome everyone in this new YouTube video. I'm Ananya Shankar and today we'll cover North and South Indian kinship of GGSIPU University BALLB. So सबसे पहले सदर्न जोन की बात करते हैं इसमें, जिसमें कि लिंग्विस्टिक रीजन्स हुआ करते थे सदर्न सेंट्रल इंडिया के, जहाँ पे लैंग्वेजेस ऑफ द्रविडियन फैमिली बोली जाती थी। ये गोदावरी रिवर के पास था, जिसमें हम बस्तर के थ्रू ट्रैवल करते थे। सदर्न जोन के अंदर 5 रीजन्स का डिवीजन है। सबसे पहला कर्नाटक, जहाँ पे कन्नड़ या फिर कन्नरीज बोली जाती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यानी कि जहाँ आंध्रा या तेलुगु बोली जाती है। तमिलनाडु, जहाँ पे तमिल, और केरला या फिर मलाबार, जहाँ पे मलयालम बोली जाती है। प्रीडोमिनेंट ट्राइब्स क्या हैं यहाँ के? कोयास, गोंड, खोंड, जो लैंग्वेज बोलते हैं जैसे कि कोई, कोलम, कोलमी, ओरांव या फिर कुरुख। अब एक मिक्स्ड लैंग्वेज रीजन है। ये मिक्स्ड लैंग्वेज रीजन एक एरिया है आंध्र प्रदेश का टू सेंट्रल सदर्न सेंट्रल जोन टू द बिहार। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है KAT, यहाँ पे मालाबार और कुछ पार्ट्स ऑफ मलाबार में पैट्रिलिनियल या फिर पैट्रिलोकल किनशिप फॉलो होती है। लीनियल मतलब कि डिसेंट, लोकल मतलब कि रेसिडेंट। पैट्री यानी कि पेरेंट्स या फिर फादर के साइड से, मैन के साइड से आपका किनशिप होता है। अब नायर्स ऑफ मलाबार जो थे, तियान ऑफ मलाबार या फिर कुछ मोहम्मदन मोपलाज, ये फॉलो करते हैं मैट्रिलिनियल या फिर मैट्रिलोकल टाइप्स ऑफ किनशिप। अब बंत कम्युनिटी एक जो कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर थी, वो भी मैट्रिलिनियल और मैट्रिलोकल फॉलो करते थे। द फर्स्ट प्रेफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैरिज जो होता था इसमें कि अ मैन चूजेस हिज एल्डर सिस्टर्स डॉटर एज ब्राइड, यानी कि मामन। ठीक है, मामन होते थे वो, और वो चूज करते थे अपनी एल्डर सिस्टर्स डॉटर को एज ब्राइड। A man's elder sister is given in marriage to family A, because of which family A leads into an obligation to give the daughter to marriage back to the family from which they originally received a bride। यानी कि जिस फैमिली से आपने रिसीव की थी एक जनरेशन में ब्राइड, उसी फैमिली में आपको दोबारा अपनी डॉटर को देना होता है। तो ये भी फॉलो होता है सदर्न किनशिप में। This form of marriage is practiced only amongst the patrilineal Dravidian kinship, and in other societies it's a taboo amongst matrilineal Dravidian kinship societies। तो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का यही मतलब है कि एक कल्चर अगर किसी के लिए सही है तो दूसरा वो किसी के लिए सही नहीं होगा। मतलब कि किसी पर्सन के चॉइसेस दूसरे से मैच नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलत चीज़ है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ खराबी है। ठीक है, अब मैन्स मैरिज विथ हिज फादर सिस्टर डॉटर, तो ये सब मतलब कि ड्राविडियन किनशिप में होता है। द फैमिली विच गिव्स अ डॉटर एक्सपेक्ट्स वन इन रिटर्न, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पर हाउएवर इज अफेक्टेड इन द नेक्स्ट जनरेशन एंड इज कॉल्ड डिलेड सिमेट्रिकल एक्सचेंज। ठीक है, अब कलर्स और रेड्डीज में भी ये फॉलो होता है। दिस इज प्रैक्टिस्ड अमंगस्ट हाविद ब्राह्मण्स ऑफ कर्नाटक, कलर्स ऑफ तमिल नाडु, रेड्डीज ऑफ आंध्रा एट्सेट्रा। और ये जनरली क्लेम करते हैं एक सोशल सुपीरियोरिटी, जो इस्टेब्लिश करते हैं ये इंटरकास्ट हाइपरगेमी के थ्रू। बोथ रेड्डीज एंड कल्लार्स क्लेम टू बी क्षत्रियस। हाउएवर कल्लार्स आर पुअर एंड प्रेफर टू गिव देयर डॉटर्स टू मैरिज इन रेड्डीज। टर्म मामन, मदर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड एंड स्पाउसेस फादर। प्रोहिबिशन क्या है? अ मैन may marry his elder sister's daughter but is not allowed to marry his younger sister daughter. Though widow remarriage is permitted by Leverett, but it is prohibited, that means the widow can neither marry her deceased husband's younger brother nor can marry her deceased husband's elder brother। ठीक है, widow remarriage permitted है लेकिन Leverett prohibited है। अब though it's preferred to marry mother's brother's daughter, but marrying mother's sister's daughter is prohibited। The kin in the immediate family under Dravidian kinship is arranged into those who are older or younger than the ego,
क्लैन एक्सोगेमी प्रैक्टिस होती है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ डॉटर्स इज प्रेफर्ड. A girl must marry a person who belongs to a group younger than her parents. ओके ये सब कुछ रूल्स हैं, ठीक है, द्रविडियन किनशिप के अंदर या फिर साउथ इंडियन किनशिप के अंदर. A boy must marry a girl from a group younger than self and who is a child of a group older than self. टाइप्स ऑफ फैमिलीज तो हमारे इसमें नहीं है, बट आगे हम देखते हैं नायर्स ऑफ मलाबार. हमने पैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ देख ली, अब मैट्रिलिनियल सदर्न किनशिप में हम देखते हैं नायर्स ऑफ मलाबार. सबसे पहले एक टर्म है कॉन्क्यूबाइनेज. कॉन्क्यूबाइनेज का मतलब है सेक्सुअल रिलेशंस विदाउट फुल मैरिज. अब नायर्स ऑफ मलाबार फॉलो करते हैं मैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियज. इनकी जॉइंट फैमिली को तारावाड़ भी कहते हैं. नायर्स एक ग्रुप ऑफ कास्ट्स होते हैं डिवाइडेड इनटू हाई एंड लो. दे ओन्ड लैंड. हाई कास्ट्स वर आल्सो नोन एज नाम्बूथिरीज और क्षत्रिय नायर्स. Others took land for 12-year or Kannam lease. The cultivators had a and they later gave these lands to cultivators on 3-year lease. तारावाड़ एक फैमिली होती है पीपल की. एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स होता है तारावाड़. All women's relatives on female side live together in same block of buildings, eat, enjoy property and share it after her death with one another. गर्ल्स यहाँ पे अलाउड नहीं होती हैं टू लिव फॉर हर कॉन्जुगल होम आफ्टर मैरिज. Females functional identities from own maternal houses. Husband only a visitor and children born regarded as mother's natal Tarawad. Wives and children belong to different family and they had no right in property of husband or father. No legal privilege of maintenance due to weak marital ties and no responsibility and commitment. नायर संबंधम वॉज इक्वेटेड विथ कॉन्क्यूबाइनेज, जैसा कि आपको मैंने मतलब जिसका बताया अभी ऊपर, ठीक है. अब ओल्डेस्ट लिविंग मेल मेंबर जो तारावाड़ में होता था उसे मैनेजर ऑफ तारावाड़ कहते थे. दो लीनिएज वॉज थ्रू फीमेल्स बट अंडर कंट्रोल ऑफ एल्डेस्ट मैट्रियार्कल अंकल. कारनावन का मतलब होता था अवंकुलेट यानी कि मामा. Law by which succession is regulated in these Tarawad was Marumakatayam law. Succession by nephews. Joint property belongs to females. Eldest male member life trustee of joint estate. System of inheritance was matrilineal. System of residence was matrilocal. अब मलाबार्स और नायर्स के बाद हम आएंगे ओकाज के ऊपर. ओकाज एक पेट्रिलिनियल जॉइंट फैमिली थी कुर्ग सोसाइटी में. कोड्डवाज रहते थे मैसूर डिस्ट्रिक्ट में. इनकी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल होती थी, इंटरेक्शंस होती थी नेचर के साथ, फ्लोरा और फौना की प्रिजर्वेशन करते थे. लैंड बिलोंग्ड टू गॉडेस कावरी. इन्हें मदर गॉडेस भी कहा जाता था. अल्टीमेट क्रिएटिव फोर्स ऑफ नेचर. कोड्डवाज टिल्ड लैंड्स, फील्ड्स एंड टुक केयर ऑफ लैंड. Kurgs regarded as single community of Kshatriyas despite subdivisions. न्यूक्लियर यूनिट कुर्ग सोसाइटी का एक ओक्का कहलाता था. मेल मेंबर्स ओक्का के had rights in ancestral state. 12 पेबल्स देने का इनका एक कल्चर होता था फ्रॉम ब्राइड्स नेटल टू हर कॉन्जुगल ओका. अब लेवरेट यूनियंस को प्रेफर किया जाता था. कुर्ग्स में अलाउड था. विडो में रीमैरिज भी जो है अलाउड था. और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि टास्क्स डन बाय मैन वर सुपीरियर. आउटर वेरांडा सर्व्स एज अ क्लब फॉर मेन व्हाइल विमेन worked in the kitchen or inner rooms. Ancestor shrines were there at home. Spirits of dead ancestors were respected. They observed moral code and they were believed to be rewarded by those who those who were pious were rewarded through these ancestors, and diseases and misfortunes to those who were impious. Ancestral state was in jungle or grazing land, valleys in which rice was grown. Timber and fuel was there in jungle, well or pond for domestic purposes. Ancestor used burial ground in jungle. 18th century immovable property जो था ओका का वो impartible था. No split up, but after the defeat of Tipu Sultan, the लिंगायत राजाज ने permit कर दिया था partition of property. Individuals having a share in ancestral property of his hookah. रिसेंट इंट्रोडक्शन है इस चीज़ का कुर्ग लॉ के अंदर. लैक ऑफ मेंबरशिप ऑफ एन ओका यानी कि इसका मतलब होगा सोशल एक्सटिंक्शन. एल्डेस्ट मेल मेंबर, मोस्ट सीनियर, ग्रेट पावर इन डोमेस्टिक मैटर्स.
Duties, expenses of household members of Oka don't quarrel. Ancestral land property cultivated, rites, festivals, rituals and ceremonies में भी इन्हीं की चलती थी. The wife of headman of an Oka was known as housework women. Women of Oka was under her guidance. Kurg villages' houses were scattered 100 yards away. Hostile raids from unfriendly villages were possible. Two Okas were in relation of family friendship and were frequently related by marriage, not individuals. Headman of friendly Oka was master of ceremonies on ritual occasions. केरीज जो कि क्लस्टर थे 4 से 5 ओकाज के, इसमें पीपल गेट टुगेदर करते थे विलेज फेस्टिवल्स में, पब्लिक वर्क में. ओल्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलायंसेस. कुर्ग ओका स्ट्रॉन्गर एंड मोर शार्पली स्ट्रक्चर्ड. पेट्रिलिनियल इलम ऑफ नाम्बुदिरीज यानी कि कास्ट थी एक. तो यहाँ हमारी साउथ इंडियन किनशिप ख़त्म होती है और मैं सोशोलॉजी के कई और टॉपिक्स भी कवर करूँगा. टिल देन, थैंक यू सो मच. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.